बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो के साथ मैं हूं सैयद अदील गर्देजी। इस उम्मीद के साथ कि आप जहां भी होंगे खैर और आफियत से होंगे। कुछ अहम ख़बरें जो आज़ाद कश्मीर भर से आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ अजला से ये ख़बरें सामने आ रही थी कि जो वहाँ पर सोशल मीडिया ऐप्स हैं, ख़ासकर जो फेसबुक और यूट्यूब है, वहाँ पर जो अपलोडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो रही है, वहाँ पर पोस्टिंग में मसला आ रहा है। तो जो मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया ऐप्स हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि जो वहाँ पर फायरवॉल है उसको एक्टिव कर दिया गया है और आज़ाद कश्मीर के अंदर आ चुके इंटरनेट पहले ही काफ़ी सुस्त रवि से जो है वो काम करता है, तो अब मज़ीद जो है उसको स्लो डाउन कर दिया गया है, जिससे काफ़ी ज़्यादा ना सिर्फ मुश्किलात पाई जा रही हैं बल्कि जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा गम और गुस्सा भी पाया जा रहा है और वो अपने गुस्से का इज़हार जो बचा कुचा इंटरनेट है, ये एक आध पोस्ट वो कर पा रहे हैं सोशल मीडिया पर, उसके लिए वो कर रहे हैं। यहाँ पर जब सोशल मीडिया की बात की जाए, सोशल मीडिया पर पाबंदियों की बात की जाए, तो आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है या जो आज़ाद कश्मीर की रियासत है उसको भी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। चूँकि माजी के अंदर और माजी करीब के अंदर हमने देखा कि जिस तरह से श्रीलंका के अंदर हुआ, जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हुआ, और हाल ही में स्पेसिफिक अगर मैं आपको बताऊँ तो नेपाल के अंदर जो इंटरनेट या जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स हैं उन पर पाबंदी लगाने के बाद जो जिस तरह से नेपाल की हुकूमत का धर्म तख्ता हुआ, जिस तरह से नेपाल के अंदर एक इनकलाब आया, तो ये जो इनकलाब का सिलसिला है वो श्रीलंका में आया, बांग्लादेश में आया और नेपाल में आया। तो हमारी जो हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत से ये दरख्वास्त भी है और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को चाहिए कि वो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए इन तमाम तर मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की कोशिश करे। किसी भी चीज़ का हल जो है वो आप ज़ोर ज़बरदस्ती या डंडे के ज़ोर पर नहीं कर सकते। जहाँ पर हम हुकूमत की बात करते हैं कि उसको अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, तो वहाँ पर जो अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान हैं, जम्मू और कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के, वो तमाम तर रिप्रेजेंटेटिव जो कि पूरी आवाम को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके पीछे एक बड़ी तादाद में जो आवाम खड़ी है, तो उनको चाहिए कि वो भी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें हुकूमत के साथ। जो अगर वो उनको चाहिए कि वो मुज़ाकरात की पेशकश करें और हुकूमत को कहें कि आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें। कुछ चीज़ों पर आप जो है वो आगे आएँ, कुछ चीज़ों पर हम तो थोड़ा सा एक स्टेप जो है वो पीछे चले जाते हैं, ताकि किसी किस्म का खून खराबा, किसी किस्म का इंतशार जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर ना फैले। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जो फैसल मुमताज़ राठौर साहब हैं, जो कि इस तमाम तर जो मुज़ाकरात का प्रोसेस जो कि नाकाम हुआ आज़ाद कश्मीर के अंदर, जो कि दो वफाकी वज़रा इस्लामाबाद से तशरीफ़ लेकर गए थे, जिसमें अमीर मुकाम थे और तारिक फजल चौधरी साहब उसके मुज़ाकरात के अंदर मौजूद थे। तो जो फैसल मुमताज़ राठौर साहब हैं, उन्होंने एक पॉडकास्ट के दौरान ये बताया कि अवामी एक्शन कमेटी के कुछ मुतालबात जो हैं तकरीबन 36 मुतालबात मान लिए गए थे और ये उनको कहा गया था कि इनके ऊपर हम इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं। बाकी उन्होंने कहा कि जो महाजरीन की मखसूस नशिस्तें हैं, जो 12 नशिस्तें हैं, उस हवाले से भी उन्होंने कहा कि मामला तय पा गए थे, लेकिन उन्होंने बड़ी ही जो है वो अजीब किस्म की बात की और जिसकी वेरिफिकेशन या जो जिसकी तस्दीक या फिर तरदीद अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से आनी ज़रूरी है कि क्या वाकई ऐसा है। उन्हें ये कहा कि हम एक जिस मसले पर भी बात करते थे हम कहते ठीक है इसको इस तरह से कर लेते हैं। महाजरीन की नशिस्तों के हवाले से, हुक्मरान तबके की इमरात के हवाले से भी उन्होंने बात की कि हमने कहा कि चलो इस हवाले से भी देख लेते हैं, लेकिन अवामी एक्शन कमेटी ने हठधर्मी का मुजाहरा किया। क्या वाकई ऐसा है? अवामी एक्शन कमेटी के लोगों को, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव उसके अंदर मौजूद थे, पुंछ की जो आज़ाद कश्मीर की 3 डिवीज़न है, वहाँ से लोग 3 लोग वहाँ पर मौजूद थे, तो उनको चाहिए कि इस हवाले से जो है वो ब्रीफ करें, इस हवाले से तरदीद या तस्दीक लाजमी करें। 29 सितंबर में एक दिन बाकी रह गया है। जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है वो मुज़ाकरात में संजीदा नज़र नहीं आ रही। जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं वो मीडिया के ऊपर तो बयानात दे रहे हैं, मीडिया के ऊपर अपने तमाम तर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जो अपने तमाम तर जो उनके मुज़ाकरात की पेशकश है वो रख रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली वो आज़ाद कश्मीर की जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उस हवाले से कोई भी बात करते हुए नज़र नहीं आते। तो अब लग ऐसा रहा है कि जिस तरह से जो कि आज़ाद कश्मीर की एक सिचुएशन बनी हुई है कि कुछ लोगों को 3 MPO के तहत जो है गिरफ़्तार किया गया है, कुछ लोगों पर इस वजह से जो है वो मुकदमात दर्ज किए गए हैं कि उनने इश्तियाल अंगेज़ी फैलाई मुख्तलिफ जलसे जुलूसों के अंदर, और कुछ लोगों पर इस वजह से मुकदमात हो रहे हैं कि उन्होंने जो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो शेयर की जिसमें उनने तिम्बर का डंडा, तिम्बर का सोटा उठाकर जो है मुख्तलिफ वीडियोज़ पोस्ट की थी। हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी और साथ ही साथ जो हमारी आज़ाद कश्मीर भर की आवाम है और तमाम तर लोग जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए असर रसूख रखते हैं, जो आज़ाद कश्मीर की कम्यूनिटी है उसके अंदर उनको ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। किसी भी किस्म की इश्तियाल अंगेज़ी से, किसी भी किस्म की जो खून रेजी से ना तो हम उसके मुतहम्मिल हो सकते हैं, ना ही हमें इस किस्म के जो अपने पोस्टिंग है उससे हमें जो है पोस्टिंग करने से गुरेज करना चाहिए। आज़ाद कश्मीर के अंदर लॉकडाउन में एक दिन जो है वो वाक़ई है, शायद इस दौरान हुकूमत आज़ाद कश्मीर या हुकूमत
पाकिस्तान वो कोशिश करे या फिर अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से जो है वो मुज़ाकरात की पेशकश की जाए, तो खुदा करे कि कोई ना कोई हल निकल आए, दरमियान का रास्ता निकल आए। इन 38 में से कम कुछ निकात पर ही अगर अमल दरामद हो जाता है और ये जो लॉकडाउन की काल है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर ना तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, ना तो वहाँ पे तालीम की सहूलियात हैं, ना तो वहाँ पे सेहत की सहूलियात हैं। कुछ जेन्युइन इश्यूज़ हैं जिनको जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से उठाने की कोशिश की गई है और उनके मुतालबात भी जायज़ हैं। ज़ाहिर सी बात है 78 साल से वो लोग पिस रहे हैं और जिस तरह से आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट चलता है, जिस तरह से उनको तालीम की सहूलियात नहीं है, जिस तरह से उनको मुलाजमतों के जो रोज़गार के मौके हैं वो मैसर नहीं है, उनको बैरून मुल्क जो है वो सफ़र करना पड़ता है, तो ज़ाहिर सी बात है अगर उनके अंदर गम गुस्सा पाया जा रहा है तो रियासत को भी चाहिए, रियासत पाकिस्तान को, रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर को चाहिए कि उनके मुतालबात को सुने, उनमें से जो मुतालबात जायज़ हैं उन पर अमल दरामद फिल किया जाए और फिर जो आज़ाद कश्मीर की आवाम है जो एहतजाज करने जा रही है या जो एहतजाज का इरादा रखते हैं, तो उनको भी चाहिए कि वो भी अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहिरा करें, किसी भी किस्म की जो सरकारी अमलाक है उसको नुकसान पहुँचाने से वो गुरेज़ करें। ये तमाम तर इदारे, तमाम तर जो पुलिस हो या बाकी तमाम तर इदारे हों, ये इदारे हमारे हैं, इन इदारों की हिफाजत, इन इदारों में काम करने वाले लोगों की हिफाजत ये भी हमारा फ़र्ज़ है। और वो तमाम तर लोग जो ड्यूटी कर रहे हैं उनमें से कोई भी जो है वो खुशी से नहीं कर रहा, वो उनको जो कहा जाता है कि आपने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है तो ज़ाहिर सी बात है कानून की बालादस्ती के लिए वो करेंगे ही, तो किसी भी किस्म की जो इश्तियाल अंगेज़ी है उससे गुरेज़ किया जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स हों, ख़ास 29 सितंबर की हों, मुस्तकबिल के अंदर आज़ाद कश्मीर भर के जो मसाइल हों उस हवाले से हो या कोई भी खबर हो वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।